तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑन लूप। यानी लूप को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया और मैंने बताया था कि आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लूप से सारे कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में कंप्लीट रहेंगे। आपको क्वेश्चन को देखना है, कोड को देखना है और सारी चीजों को आपको अपने वीएस कोड में या फिर जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट करके देखना है। और आपको अपने क्लास को अपने हिसाब से डिक्लेयर करना है। और ऐसा नहीं कि जो क्लास मैंने डिक्लेयर किया है वही क्लास आपको डिक्लेयर करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिक्लेयर करके उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। और वीडियो का लेंथ काफी लंबा ना हो, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी लेके चलूंगा। तो आप भी बने रहिएगा अंत तक और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको पैटर्न पे जो सवाल है वो मिलेंगे, जो भी पैटर्न के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। और बेसिकली हम लोग जावा के रिगार्डिंग लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस में कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर को आपको प्रिंट करना है अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में लूप के कांसेप्ट को, तो उस वीडियो में भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाया था। फाइल में मैंने इस जावा क्लास को डिक्लेयर किया है, इसीलिए पैकेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। खैर, यहाँ पे आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे पीएस यानी प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से इसके क्लास को डिक्लेयर किया। और यहाँ पे आपका एक कमेंट है, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप ने हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 1 हमने दिया और i लेस देन हमने क्या दिया, 10 दिया। और यहाँ पे i प्लस प्लस दिया। और यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और i हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आपके इंटरफेस पे 1 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट होंगे। 1 से लेके 9 तक के नंबर। अगर यहीं पे आप i लेस देन इक्वल टू 10 आप करेंगे तो 1 से लेके 10 तक के नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो इस कोड को आप अपने टेक्स्ट एडिटर में एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अटैच किया है उसको, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ इननेचुरल नंबर्स। यानी आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम को लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, इननेचुरल नंबर के सम को प्रिंट करना है। यानी जैसे मान लीजिए कि हमें 10 नेचुरल नंबर लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। तो इस तरीके से किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्लास हमने डिक्लेयर किया PS2 के नाम से। और यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 किया हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जो सम होगा वो 0 होगा। और यहाँ पे हमने एक फॉर लूप डिक्लेयर किया जिसमें i इज इक्वल टू 1 हमने किया एंड i लेस देन इक्वल टू 10 किया। और यहाँ पे i प्लस प्लस किया। यहाँ पे सेमीकोलन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और सम प्लस इज इक्वल टू हमने i किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सम, यहाँ पे प्लस हमने सम किया और इसको क्लोज किया। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट होके आ जाएंगे। यानी जो समेशन होगा उसका वो प्रिंट होके आ जाएगा। 55 आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड आप देख
तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी आपको n नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके लिख रहे होंगे, और साथ साथ सारी चीजों को आप करते चलिए अपने VS कोड में। सारी चीजें वहां पे लाइन बाय लाइन चलेंगी तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए। लाइक अपने अभी तक आपने नहीं किया वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास PS3 के नाम से हमने डिक्लेयर किया, और यहाँ पे एक चीज आपको इंटर करनी होगी, import java.util.scanner। इसको इंपोर्ट करने का मेन फंडामेंटल ये है कि इसमें कुछ चीजें पहले से डिफाइंड होती हैं। जैसे आपको किसी माउस से या फिर किसी कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना है तो उसके लिए ये चीजें जरूर डिक्लेयर करनी पड़ेगी स्कैनर आपका, क्योंकि बिना इसके डिक्लेयर किया आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें एरर आएगा। और यहाँ पे हमने एक क्लास डिक्लेयर किया, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन के अंदर हमने एक न्यू जो आपका टेक्स्ट है वो डिक्लेयर किया, जिसमें स्कैनर कंसोल इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने किया, और इंट हमने नम डिक्लेयर किया। और इसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने क्या किया, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को हमें क्या करना है, इंटर करना है, और नम इज इक्वल टू कंसोल डॉट नेक्स्ट इंट हमने किया। और यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, और उसमें हमने क्या किया, नम को ऐड किया। और यहाँ पे हमने एक लूप लगाया जिसमें फॉर लूप है i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन एंड i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, और ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे नम किया। और यहाँ पे हमने डबल कोटेशन के अंदर x को दिया है, x नहीं है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, एंड प्लस i एंड प्लस, एंड उसके बाद हमने इक्वल टू दिया डबल कोटेशन के अंदर, और प्लस हमने क्या किया, नम इंटू आई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि अगर 1 इंटू 1 हम करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप जो भी नंबर डिक्लेयर करें, जैसे मान लीजिए 2 आपने डिक्लेयर किया तो 1 इंटू 2, इस तरीके से जो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से आपने उसके आंसर को फाइंड आउट किया होगा, और आप इसको साथ साथ इंप्लीमेंट करते चलिए, और थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, ताकि जो क्लियर है वो आपका क्लियरेंस यहाँ पे मिल रहा है। हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें अगला फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर इंटर थ्रू द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से कोई भी नंबर आप प्रिंट करेंगे, कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 आपने टाइप किया तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24 होगा। तो 24 आपके स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। क्लियर। तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक स्कैनर आपको इनपुट लेना है, तो उसके लिए आपको स्कैनर तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्लास PS4 के नाम से डिक्लेयर किया, और मैंने पहले ही बताया क्लास आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी नाम से डिक्लेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने क्या किया, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने किया, और यहाँ पे नम हमने डिक्लेयर किया इंटीजर में, फैक्टोरियल में हमने 1 डिक्लेयर किया। देन उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने क्या किया, इंटर किया कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को, और यहाँ पे नम में हमने क्या किया, नम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक आप जो इनपुट है उसको नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे हमने फॉर लूप अप्लाई किया, जिसमें इंट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन नम एंड i प्लस प्लस, और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू i हमने किया। और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में फैक्टोरियल और प्लस फैक्ट हमने किया। क्लियर। तो आप देख सकते हैं प्लस फैक्ट करने का मतलब क्या, कि जब तक चीजें ऐड नहीं होंगी उसका फैक्टोरियल आपके सामने नहीं आएगा। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, 5 आपने जैसे एंटर किया तो 5 का फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपका, यानी 120 आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। क्लियर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर अराइज टू द पावर ऑफ अनदर। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 का पावर 3 प्रिंट करना है, यानी 2 into 2 into 2 यानी आपका 8 आना चाहिए स्क्रीन पे। तो उसके लिए किस तरीके से हम प्रोग्राम को ऐड करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हमें 5 का पावर 2 करना है तो 5 into 5 यानी 25, किस तरीके से वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी? तो उसके लिए प्रोग्राम आपके इंटरफेस पे मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस ये सारे हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, और लूप्स का पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप इसी 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एक स्कैनर को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे क्लास में हमने पावर डेमो का इसको डिक्लेयर किया क्लास में, यहाँ पे मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पे एक इनपुट के लिए हमने दिया स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हमने बेस दिया क्योंकि आपको पता है कि बेस होना चाहिए, पावर होना चाहिए, और इंट हमने रिजल्ट इज इक्वल टू 1 दिया, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमने दिया और इंटर द बेस ऑफ द नंबर, यानी हमने बेस दिया, बेस यानी जो आप चीजों को पावर में रखना चाहते हैं, क्लियर। और यहाँ पे बेस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट हमने दिया, और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, और जो भी आप पावर देना चाहते हैं उस पावर को हमें इंटर करना है। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट आया, और यहाँ पे हमने फॉर लूप डिक्लेयर किया जिसमें आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू पावर एंड आई प्लस प्लस हमने किया, और रिजल्ट इनटू इक्वल टू हमने बेस किया, और देन ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन है, रिजल्ट आपका क्या होगा स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। जैसे आप जैसे ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस नंबर को, यानी जैसे आपने 2 लिख दिया तो 2 आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो आपका कीबोर्ड है वो फिर से आपको अलाउ करेगा कि आप जो पावर है उस पावर को पुट कीजिए। तो 2 का पावर अगर आपको 3 करना है तो 2 into 2 into 2 यानी आपका जो आपका 8 है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होंगे, आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राइट द प्रोग्राम दैट प्रोमोट द यूजर टू एन इनपुट एन इंटीजर देन द आउटपुट द नंबर विद द डिजिट रिवर्स, यानी जो भी मान लीजिए जैसे आपने क्या किया 1 2 3 4 5 आपने इंटर कराया तो उसका रिवर्स आपको प्रिंट करना है, जैसे 5 4 3 2 1 आपको प्रिंट करना है। तो उसके लिए आप किस तरीके से प्रोग्राम को लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे हमने रिवर्स नंबर के नाम से क्लास को डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इनपुट के लिए इस क्लास को डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर में नंबर डिक्लेयर किया और रिवर्स में हमने 0 रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने कोई भी नंबर को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको एक नंबर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट डिक्लेयर करना होगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम इज इक्वल टू नंबर किया और इंट रिमाइंडर क्या किया, हमने 0 किया, और हमने यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज किया। व्हाइल लूप क्या, यहाँ पे टाइम अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर रिमाइंडर क्या होगा, टाइम मॉडुलस ऑफ 10, ओके। और यहाँ पे रिवर्स क्या होगा, रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, क्लियर। यानी रिवर्स किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे टेम्प डिवाइड इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10 होगा, और यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर रिवर्स ऑफ यहाँ पे प्लस होगा, चूंकि जो नंबर होगा वो ऐड हो इसमें, तो यहाँ पे इज और रिवर्स आपका ये होना चाहिए, यानी जो भी नंबर हम इंटर करेंगे वो भी होना चाहिए और उसका रिवर्स भी इज इस तरीके से प्रिंट होके आए। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 को आप एंटर करेंगे तो आपको आएगा कि 1 2 3 4 5 इज द नंबर एंड इज रिवर्स इज 4 5 3 2 1। तो इस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ चीजों को आप एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि राइट द प्रोग्राम दैट रीड्स अ सेट ऑफ इंटीजर एंड देन प्रिंट द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड इंटीजर, यानी आपको क्या करना है, ऑड और इवन इंटीजर को प्रिंट करना है, यानी ऑड नंबर इवन नंबर को आपको दिखाना है कि हाँ ये नंबर ऑड है या इवन है। तो उसके लिए प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है, आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा छोटा ये आपको दिख रहा हो, क्योंकि इंटरफेस थोड़ा सा बड़ा नहीं था इसीलिए मैंने चीजों को एग्जीक्यूट उस तरीके से मैंने नहीं रखा। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंट में नंबर डिक्लेयर किया गया है, कैर में चॉइस किया गया है,
और इंट इवन सम इज इक्वल टू 0 किया गया है, ऑड सम इज इक्वल टू 0 किया गया है और यहाँ पे डू व्हाइल लूप का यूज किया गया है। डू में हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमने किया, एंटर द नंबर यानी जो भी नंबर आपको एंटर करना है और उससे नंबर इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट हमने किया। और इफ हमने किया अगर नंबर जो होगा वो 0 के अगर इक्वल हो यानी डिवाइड हो पूरी जो अगर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे जो नंबर क्या होगा, इवन सम प्लस इज इक्वल टू नंबर होगा, अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ऑड प्लस इज इक्वल टू नंबर होगा। और इसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने किया और डू यू वांट टू कंटिन्यू, यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे चॉइस इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0 होगा और यहाँ से व्हाइल आपका होगा जिसमें चॉइस इज इक्वल टू अगर y होगा या फिर अगर और चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो इस तरीके से जो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है वो इवन के लिए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है वो ऑड के लिए प्रिंट हो जाएगा। तो आप अपने प्रोग्राम में इसको रन करके देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस आपका क्लास सही तरीके से डिक्लेयर होना चाहिए, अदरवाइज इस प्रोग्राम में कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि राइट प्रोग्राम टू प्रमोट द यूजर टू द इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट शुड देन आउटपुट अ मैसेज डेडिकेटेड वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर। यानी आपको क्या करना है, प्राइम नंबर है या नहीं उसको आपको प्रिंट करना है अपने स्क्रीन पे, उसके लिए प्रोग्राम को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो चीजें हैं बेसिक चीजें उसी तरीके से फॉलो हो रही हैं, थोड़ा बहुत बस चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा जिसमें लूप वगैरह, और यहाँ पे बूलियन हमने फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू किया है और यहाँ पे फॉर लूप में हमने कुछ कंडीशंस दिए हैं और इफ लूप इफ इल्स भी यहाँ पे कुछ यूज हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने मौजूद है, आप इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो और बेसिकली आपके लिए सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होगी। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेंड आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर। यानी एचसीएफ और जो हम कह सकते हैं एलसीएम वगैरह आप चीजों को मतलब फिजिकली तो कर रहे होंगे, लेकिन कोडिंग में किस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में ये भी आपको डिस्कस कराया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपका मेन फंक्शन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्कैनर क्लास डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे डिवाइडेड और डिविजन लिया गया है, रिमाइंडर लिया गया है, एचसीएफ लिया गया है, इसको 0 के इक्वल किया गया है। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं है क्योंकि प्रिंट एलन अगर हम देंगे तो चीजें नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो नेक्स्ट लाइन में हमें नहीं करना है, वहीं पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को एंटर करना है। तो यहाँ पे डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा, एससी डॉट नेक्स्ट इंट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे एससी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एससी डिक्लेयर करना है, आप कोई भी चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो चीजें यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट इंट में भी वही चीजें डिक्लेयर होनी चाहिए। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हमने किया इंटर द सेकंड नंबर और उसी तरीके से डिविजर के लिए, और यहाँ पे डू व्हाइल लूप आपका यूज होगा जिसमें रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइडेड एंड एम्परसेंड डिविजर एंड इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो एससी क्या होगा, आपका डिविजर होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर होगा और डिविजर इज इक्वल टू रिमाइंडर होगा, और व्हाइल लूप में आपका क्या होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपका क्या होगा, एचसीएफ प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम को रन करके जरूर देखिएगा कि आपके स्क्रीन पे किस तरीके की चीजें आ रही हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। बस ध्यान रखना है कि क्लास सही तरीके से आपका डिक्लेयर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राइट अ डू व्हाइल लूप दैट आस्क द यूजर टू द इंटर टू नंबर्स। यानी डू व्हाइल लूप आपको एक राइट करना है जिसमें आपको टू नंबर्स क्या करने हैं, इंटर करने हैं एंड द नंबर शुड बी एडेड एंड द सम डिस्प्ले। यानी नंबर आपके ऐड होना चाहिए, उसका सम डिस्प्ले होना चाहिए and the loop should ask the user whether he or she wishes to perform the operation again and if so the loop should repeat, otherwise it should terminate। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पूरा प्रोसीजर है इस प्रोग्राम का, ये आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको अच्छी तरीके से लिखिए और साथ साथ आप करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच चुके हैं, वीडियो का हम हाफ पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर टिल द यूजर वांट्स एंड एट द एंड एंड इट शुड डिस्प्ले द काउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो एंटर्ड। यानी आपको पॉजिटिव नंबर कितने हैं वो आपको बताने हैं, नेगेटिव नंबर कितने हैं आपको वो बताने हैं और जीरो कितने हैं आपको वो बताने हैं। यानी 3 नंबर आपको डिक्लेयर करना है। तो आप देख सकते हैं उसका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपके इंटरफेस में नजर आ रहा होगा। और चूंकि चीजें काफी छोटी हैं, थोड़ा सा आप इसको वीडियो को क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि चीजें अच्छी तरीके से और साफ साफ आपको क्लियरली दिखाई दें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी यहाँ पे। और अगर आपका ये जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है।
और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके लूप के पूरे कंसेप्ट को बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक मतलब करने में आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटर द नंबर्स टिल द यूजर वांट्स एंड एट द एंड द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंटर्ड। यानी आपको क्या करना है, जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो उसके लिए आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें एग्जीक्यूट की गई हैं। यहाँ पे स्कैनर अपने कंसोल इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स को इंटीजर किया। आप देख सकते हैं कमेंट आउट किया गया है, कमेंट में बताया गया है कि ये चीजें क्या है, कौन सी चीजें क्या है, कमेंट आउट मैंने कर दिया है, उसको आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। और सारे प्रोग्राम आपके इंटरफेस में मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट लेके अगर बाद में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ करते चलेंगे चीजों को, तो थोड़ा सा बेहतरीन होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आउट ऑल द आर्मस्ट्रांग नंबर्स बिटवीन द 1 and 500 and if the sum of the cubic of each digit of the number is equal to the number itself then the number is called as the आर्मस्ट्रांग नंबर। यानी जैसे देख सकते हैं आप 153 की हम बात करें तो 1 into 1 into 1 प्लस 5 into 5 into 5 प्लस 3 into 3 into 3, इस तरीके के नंबर आपके प्रिंट होके आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसको आप इंटर करके अपने स्क्रीन पे दिखाइएगा, मुझे बताइएगा कि इसका आउटपुट आप क्या आ रहा है, आपने किस नंबर को लिया है। आप देख सकते हैं सारा जो प्रोसीजर है 13 नंबर क्वेश्चन का आपके इंटरफेस में नजर आ रहा होगा। आप इसको करिए और अपने सिस्टम में रन करके इसको बताइए कि क्या आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज ऑफ n टर्म्स वेयर n इज द इनपुट बाय द यूजर। यानी आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज के लिए हमने यहाँ पे क्लास फिबोनाची सीरीज के नाम से डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे स्कैनर कंसोल इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने किया, और यहाँ पे इंट हमने नंबर किया, एंड यहाँ पे हमने इंट किया क्या, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने किया, प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट किया हमने। तो यहाँ पे कोई भी आपको नंबर को एंटर करना है, और यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू कंसोल डॉट नेक्स्ट इंट यहाँ पे करना है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आपको क्या करना है, इस तरीके के फॉर्मेट को ऐड करना है, क्योंकि चीजें ऐड होनी चाहिए। तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा दिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वेयर n इज द इनपुट बाय द यूजर। यानी आपको इस तरीके की सीरीज को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है इस तरीके की सीरीज के सम को। तो आप देख सकते हैं, आपने तो इस तरीके के फिजिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा मैथमेटिकली, लेकिन आप प्रोग्रामिंग की मदद से किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रोग्रामिंग आप अच्छी तरीके से इस कोडिंग को कॉपी कीजिए और इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में अपने VS कोड में अच्छी तरीके से प्रिंट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द नेचुरल एल्गोरिथम ऑफ 2 बाय एडिंग अप टू द n टर्म्स इन द सीरीज। आपको इस तरीके का सीरीज आपके सामने नजर आ रहा है, आप अच्छी तरीके से इन सीरीज को देख सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको, आप इनको अच्छी तरीके से देख के आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट अ रैंडम नंबर एंड आस्क द यूजर टू गेस व्हाट द नंबर इज। यानी आपको कोई भी एक रैंडम नंबर डिक्लेयर करना है, और आपको क्या करना है, आपको आस्क करना है यूजर से कि नंबर क्या है। इफ द यूजर गेस इज द हायर देन द रैंडम नंबर, यदि आपका यूजर गेस कर रहा है उस रैंडम नंबर को कि हाँ वो हायर है, द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले टू हाई एंड ट्राई अगेन। तो उस कंडीशन में डिस्प्ले होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो काफी हाई है, आपको दोबारा ट्राई करना है। एंड इफ द यूजर गेस द लोअर देन द रैंडम नंबर, यानी रैंडम नंबर जो भी आपने लिया है अगर उससे छोटा नंबर को आपने डिक्लेयर किया, तो आपको क्या होगा, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले टू लो एंड ट्राई अगेन। द प्रोग्राम शुड बी यूज अ लूप दैट रिपीट अंटिल द यूजर करेक्टली गेस द रैंडम नंबर। तो आप देख सकते हैं इसके जो प्रोसीजर है, इसका जो प्रोग्राम का इंटरफेस है, प्रोग्राम का पूरा जो फ्लो चार्ट है आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से कॉपी कीजिए, आप उसको अपने टेक्स्ट एडिटर में जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर रहे हैं उसमें प्रिंट करके देख सकते हैं। सारी चीजें वहां पे एग्जीक्यूट होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको ध्यान करना है कि क्लास आपको अच्छी तरीके से डिक्लेयर करना है, और import java.util.scanner आपको अच्छी तरीके से डिक्लेयर करना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जो कि बेसिकली पैटर्न पे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक वीडियो सीरीज और आएगा जिसमें मैं लगभग 20 से 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है पैटर्न का, लेकिन फिर भी आप इनको देख लीजिए, कुछ चीजों को मैंने ऐड किया है यहाँ पे। इस तरीके का पैटर्न को आपको प्रिंट करना है। तो नंबर 1 के आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम है नंबर 1 के लिए। यहाँ मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी इसको किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पैटर्न। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके की आपको फॉलो चार्ट को अप्लाई करना होगा।
अगला आपका देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके के फ्लो चार्ट को लेना चाहते हैं तो इस तरीके के कोडिंग के रिप्रेजेंटेशन को आपको यूज करना पड़ेगा। देन आपका अगला क्या है, आपका अगला ये कोडिंग है। इस कोडिंग को जैसे ही आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इस प्रकार का आपको स्टार का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगला आपका फ्रेंड कुछ इस प्रकार का कोडिंग है, इसके लिए आप इस प्रकार के आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं इस कोडिंग को इंप्लीमेंट करके। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द साइन एक्स फॉर द गिवन एक्स, यानी आपको क्या करना है, साइन एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो मैथमेटिक्स में आपको साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में नॉलेज जरूर होगा। तो इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सी में मैंने लिख दिया है तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा हेडर फाइल को क्लियर कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है, बस हेडर फाइल को आपको क्लियर करना है और मेन फंक्शन को आपको देख लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग, चूंकि हमने इतने प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया तो आपको फ्लो चार्ट मिल ही गया होगा किस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे इंड फ्लोट बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, लूप भी आपका सेम ही रहेगा, बस आपके हेडर फाइल को और मेन फाइल को थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना है और रिटर्न 0 यहाँ पे हटा देना है और प्रिंट एफ में आपको बस system.out.println आपको कर लेना है और यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए काम रखा गया है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कोडिंग को हमने अभी डिस्कस किया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, कॉस साइन यानी कॉस एक्स के लिए है, पिछला क्वेश्चन साइन एक्स के लिए था, तो कॉस एक्स के लिए कुछ इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन यूज होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये 20 क्वेश्चन आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लूप के ऑल ओवर कंसेप्ट को डिक्लेयर करने में मदद करेंगी और सारी चीजों को आप देख सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पैटर्न के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जल्द मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।